बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बात करनी है माँ की अहमियत पर। माँ हमारा ज़रिया दुनिया में आने का। यकीन जानिए, जिन लोगों के भी माँ बाप या दोनों में से कोई भी बाहयात है, ज़िंदा है, उनका साया है, वो लोग बहुत खुशनसीब हैं और उन्हें चाहिए कि इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लें। जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरी दोज़ख भी। यानी अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे, उन्हें खुश करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। और अगर तुमने उन्हें नाराज़ किया और उनकी नाफरमानी की तो अल्लाह ताला हो सकता है कि तुम्हें दोज़ख में डाल दे। तो हमें चाहिए कि हम इन्हें हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। मौजू मेरा माँ है और माँ ने ही हमें बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। मेरे वालिद साहब, उनका इंतकाल बहुत पहले हो गया। मैं 3-3.5 साल का होऊंगा। वो डॉक्टर थे, वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हम में से जिन जिन लोगों के वालिदैन माँ बाप में से कोई भी ज़िंदा है, उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, लंबी उम्र दे। जिनके माँ बाप बाहयात हैं, उनको खुश करने का एक तरीका ये भी है कि कोई भी चीज़ नहीं लाए तो उनसे इनागोरेशन करवाए। वो जो उसका कोई नया आइटम लेके आ गए घर में तो उससे उनसे ही ओपन करवाए। फ्रूट्स लेके आ गए तो पहले उन्हें दे। कोई भी नई चीज़ लेके आ गए पहले उन्हें दे। हर चीज़ में जो है ना, उन्हें बड़कपन दे, क्योंकि वो बड़े हैं। उन्हें बड़कपन देना ये हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम उन्हें इग्नोर करते हैं ना, तो फीलिंग ही जो है ना, उन्हें ज़्यादा परेशान करती है। इग्नोर नहीं करें, उन्हें खुश करने की कोशिश करें। और खुश करना बहुत आसान। इंग्लिश में एक टर्म है सिंपैथी और एम्पैथी। माँ है जो अपने बच्चे का दर्द जो है वो इस तरह फील करती है जैसे कि उसे खुद को दर्द हो रहा है। इसे कहते हैं एम्पैथी। एक तो यह है कि किसी के साथ में बस कहना कि आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, और जो महसूस कर सकते हैं ना, ये होती है एम्पैथी। तो ये माँ की तरफ से हमेशा बच्चों के साथ होती है, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। कुछ लोगों को लगता है कि माँ सख्ती करती है, माँ जो है हम भाई बहनों में जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है, हम सबको एक नज़र से नहीं देखती। हालांकि ऐसा होता नहीं है। बचपन से जो बंदों की हैबिट होती है ना, बच्चों की जो हैबिट होती है, वो माँ समझती है। उस हिसाब से जो है किसी के साथ में थोड़ा लाड़ ज़्यादा हो जाता है, किसी के साथ में जो है वो थोड़ा शफकत कम नज़र आती है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अभी आपसे मैं कहूँ कि आपकी दोनों आँखों में से आपको कौन सी आँख प्यारी है, आप क्या कहेंगे, सीधी या बाईं? तो माँ के अगर 10 बच्चे भी हो ना, 50 बच्चे भी हों, तो उसके लिए वो सारे के सारे 10-50 बच्चे भी जो है ना, उसकी आँखों की तरह है। वो किसी के साथ में जो है वो कम प्यार नहीं करती। किसी एक को भी तकलीफ़ पहुँचेगी ना, तो उसके दिल को ज़्यादा चोट लगती है। हाँ, कोई औलाद नाफरमान हो तो उसे बुरा भला कहेगी, लेकिन जब वो औलाद तकलीफ़ में पहुँचेगी ना, तो भी हो सकता है कि बुरा भला कहे, लेकिन दिल उसका बहुत दुखता है। वो फीलिंग जो है ना, वो हम लोग नहीं समझ सकते। हम आदमी लोग तो ख़ास तौर पर बिल्कुल नहीं समझ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आके अर्ज़ की, पूछा कि या रसूल अल्लाह, एक ऐसे रास्ते पर जिस पर अगर गोश्त डाल दिया जाए, कच्चा गोश्त डाल दिया जाए तो वो भुन जाए, ऐसे रास्ते पर मैं अपनी माँ को कंधे पर लेकर 6 मील तक चलाऊं, 6 माइल्स। पूछते हैं कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू तेरी माँ के पेट में था, मफ़हूम हदीस पाक का, तो उस वक्त जो उसने एक आह की थी ना, शायद उस एक आह का, कंफर्म नहीं, शायद उस एक आह का हक तेरे इस 6 मील चलने पर हुआ होगा। तो हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर दिया माँ के ऊपर, बहुत बड़ा काम कर दिया, थोड़ी बहुत बातें सुन ली, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे कभी भी हम लोग उनका हक अदा नहीं कर सकते। याद रखें, कभी भी हक अदा नहीं कर सकते। इसको डिक्शनरी से अपनी निकाल दें, इसको रिमूव कर दें कि हमने जो है अपनी माँ का हक अदा कर दिया, हम लोग बहुत अच्छे बन गए। बुरों के साथ में अपने आप को कंपेयर नहीं करें कि दूसरा जो है वो अपनी माँ को जो है पूछता नहीं है, मैं थोड़ा बहुत तो पूछ लेता हूँ, मैं ये तो कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छों के साथ में कंपेयर करें। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं कि माँ अगर सोई हुई हो तो रात भर जो है वो गिलास हाथ में लेकर जो है पानी का रात भर खड़े रहे कि माँ की नींद डिस्टर्ब ना हो। माँ ने पानी मंगाया था और जब उठे तो उसे फिर से पुकारने की ज़रूरत ना पड़े, फ़ौरन हाँ मैं पानी पेश कर दूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें कंपेयर करना है तो अच्छों के साथ कंपेयर करो, अब बुरों के साथ कंपेयर नहीं करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अगर इस हाल में सुबह करे कि उसके माँ बाप उससे राज़ी हो तो उसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और अगर एक हो और वो राज़ी हो तो एक दरवाज़ा खुलता है। इसी तरीके से फरमाया,
अगर इस हाल में सुबह करे कि उसके माँ बाप उससे नाराज़ हो तो उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अगर एक है और वो नाराज़ है तो उसके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अगरचे वो जुल्म करे, बोलते ना हम लोग कि माँ बाप हमारे साथ इंसाफ नहीं करते, सबको एक जैसा नहीं देखते, हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें होती है, बोलते हैं ना। तो क्या पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि अगरचे वो जुल्म करे? फरमाया अगरचे वो जुल्म करे, अगरचे वो जुल्म करे, इवन इफ दे आर क्रूअल। 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उनके मिसबिहेवियर भी जो है ये हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उनके साथ में बदसलूकी करें। अरे हम उनके ज़रिए दुनिया में आए हैं, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो हमने इंजॉय किया है ये उन्हीं की वजह से किया है। अगर वो ना होते तो हम भी ना होते। जैसे बचपन में हम लोग लाड़ प्यार में जो है कभी कभी नाराज़ हो जाते थे, कभी किस तरीके से बिहेव करते थे, कभी कैसे रूठ जाते थे, कभी जो है नाटक करते थे, कभी जो है जानबूझकर जो है वो अपने गम का ज़्यादा इजहार करते थे कि माँ का थोड़ा लाड़ मिल जाए। इसी तरीके से कुछ माँ जो है, माँ बाप जो है वो भी जो है बुढ़ापे में आकर जो है ना उनमें बचपना आ जाता है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बातें सुने, तवज्जो से उनके पास बैठें, कभी बीमार पड़ने का नाटक भी कर देते हो, कभी चाहते हैं कि उनके बच्चे आए उनके पास हमदर्दी करें, लेकिन ये बच्चे ये आने को तैयार नहीं। ये कहते हैं कि माँ ढोंगी है, बाप ढोंगी है। अरे जिस तरह उन्होंने जो है बचपन में हमें जो है ढोंगी कहकर छोड़ नहीं दिया और हमारे साथ ही रहे, हमेशा साथ खड़े रहे, हमारा सपोर्ट किया, आज बुढ़ापे में जब उनका दिमाग कम हो रहा है, उनकी कमज़ोरियाँ आ रही है, तब तुम जो है उन्हें छोड़ रहे हो, उन्हें उल्टा सीधा कलाम कहकर जो है उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हो। नहीं, उनके साथ दूरी नहीं करो, उनके पास बैठो, उनकी बात सुनो, उनसे बात करो। और इन्हें मनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा इनको मीठे बोल देंगे ना तो मान जाते हैं। थोड़ा सा इनके सामने रो देंगे ना, अगर एक आंसू इनके सामने निकाल दिए ना, अब तक आपने जितने भी मिसबिहेवियर किया हो, एक आंसू भी अगर इनके सामने निकाल देना आप तो ऐसे पिघल जाते हैं मोम की तरह जिसका हिसाब ही नहीं। तो माँ बाप को मनाना ये दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इन्हें मना लो यार। किसी भी वजह से नाराज़ है, ये गलत सही का जो तराजू लेके घूम रहे हो ना, इसे साइड में रख दो और माफ़ी मांग लो। याद रखो, ये जब डांटी देते हैं ना, उसके बाद जब बच्चा इनकी डांटी का जवाब नहीं देता, खामोशी से सुन लेता है, रो लेता है, लेकिन पलट के जवाब नहीं देता, तो ये इनके लिए जो है ना बाइस फ़ख्र होता है। ये प्राउड फील करते हैं। माँ जो है ये प्राउड फील करती है, भले ही आपके सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में लोगों को जो है ना वो कहते हुए इसे प्राउड फील होता है कि देखो मेरे बच्चे को मैंने ऐसी ऐसी बात बोल दी, ऐसी ऐसी गाली दे दी, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं किया। माँ बाप जब तक दुनिया में है वो जो भी हुक्म करे जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, जो सुन्नतों से नहीं रोकते, नमाज़ों से नहीं रोकते, तो वो सारे हुक्म उनके बजा लाएं, भले उसमें हमें तकलीफ़ हो रही हो, थके हुए हो, एक काम बोल दें, खुशी से करो। ये भी नहीं बोलना माँ क्या है। याद रखिए, अगर ये ऐसे ही चले गए कि आपसे नाराज़ रहें तो दुनिया के भी नहीं रहेंगे, आखिरत के भी नहीं रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह चाहे तो दूसरे गुनाहों को जो है उनका अज़ाब रोके रखता है, उठाए रखता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, जो माँ बाप का नाफरमान होगा इसकी सज़ा दुनिया भी मिलती है। जब ये दुनिया में है तो इनकी बात माननी है, इन्हें खुश करना है, इन्हें खुश रखना है, और जब ये दुनिया से चले जाए तब भी इनके हुकूक हैं। इन्होंने जो वसीयतें की है उन्हें हम पूरा करें। जिन को ये पसंद, जिस चीज़ को ये पसंद करते थे, हमें वो करना चाहिए कि इससे जो है इनकी रूह खुश होगी। हमें इनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए, सदका देना चाहिए और कुरान पाक पढ़ना चाहिए। अच्छा बच्चा ये माँ बाप के लिए सदका जारिया बनता है। हम लोग अच्छे बच्चे कहाँ बनते हैं? हम लोग को कुरान पढ़ने नहीं आता। हम लोग तो बस वो 50-100 किसी को देकर चाहते हैं कि वो कुरान पढ़ ले और जो है मेरे माँ बाप को सवाब मिल जाए। अरे खुद पढ़ो मेरे भाई, खुद पढ़ो। ये करना चाहिए हम लोगों को, सदका देना चाहिए और जितने भी नेक काम कर सकते करने चाहिए। हज करें, उम्रा करें उनके बदले, और अल्लाह से दुआ करते रहें। जब वो ज़िंदा है तब भी यही दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि या अल्लाह तू उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। और कुरान पाक ने ये भी हुक्म दिया है कि उनको उफ तक ना कहना। पिछले 2 सालों में बहुत सारे दोस्तों की खबरें आई, काफ़ी लोगों की माओं का इंतकाल हुआ, कुछ लोगों के वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। कितने लोग ऐसे भी हैं कि जो आखिरी वक्त में जो है माँ के दीदार के लिए जा भी नहीं पाए।
अभी परसों ही हमारे एक अजीज़ की वालिदा का इंतकाल हुआ, खबर सुनी तो वॉइस मैसेज भेज दिया मैंने। अब ज़्यादा लंबा मैसेज भी नहीं भेज पाता जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूँ ना कि किसी की माँ बीमार थी और दुनिया से चली गई, क्योंकि वो फीलिंग फिर आ जाती है, वो ज़ख्म फिर ताज़ा हो जाते हैं। मेरी अम्मी का भी जो है वो 2 साल पहले रमज़ान में जो है ना 2019 के, उससे पहले जो है इंतकाल हुआ। तो वो जो दिन था वो दिन नहीं भुलाया जाता, और उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, शायद ही कोई दिन होगा कि माँ की याद नहीं आई रहेगी, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा कि माँ को मिस नहीं किया होगा। यकीन जानिए, दुनिया की कोई अगर सारी दौलत भी मांग ले, देने को दिल करता है कि ले लो भाई, बस मेरी माँ की मुझे झलक दिखा दो। तो मेरी अम्मी भी अल्लाह करे खुशी रहे हम लोगों से, एक ही बार सिर्फ मेरे ख्वाब में आई थी, और अच्छे हाल में। जितने लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ को ख्वाब में देखा है वो अच्छी हाल में देखा है। अल्लाह करे कि वो अच्छे हाल में ही हो, खुश हो मेरी माँ। तो एक ही बार मेरे ख्वाब में आई थी और घर में तशरीफ़ लाई थी अम्मी और बैठी थी बस, तो मैं भी कदमों में गिरा था कि माँ छोड़ के नहीं जाओ, माँ छोड़ के नहीं जाओ। यही रटती उस वक्त भी, और अभी भी ऐसे ही लगता है कि बस माँ मिल जाए, माँ मिल जाए। तो ये ऐसा बड़ा गैप है दोस्तों कि जो दुनिया में कोई भी फिल नहीं कर सकता। इसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि हम माँ की कदर, बाप की कदर सिर्फ उनके जाने के बाद ही हम लोग करेंगे, जब वो दुनिया में तब नहीं करेंगे। दूसरों को देखकर सबक नहीं लेते। जिनके माँ बाप चले जाते हैं ना, उनको पता होता है कि माँ बाप क्या थे, और जिनको एहसास नहीं होता उनके जाने के बाद भी, वो तो है ही बदबख्त। जो बुरी किस्मत, बदबख्त जो बोलते हैं ना, वो वही लोग हैं जिन्हें अपने माँ बाप से प्यार नहीं होता। वो वही लोग हैं कि जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उन्हें जाने के बाद भी जो है अपने ऐशो आराम ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। ऐसे सख्त दिलों के बारे में क्या कहें, अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और आप लोग चाहते हैं कि अब भी जो है उनके फरमा बरदारों में लिख दिया जाए, तो मैंने जो पहले कहा कि उनकी ख्वाहिशों वाले काम करें, उनकी जो है जान पहचान वालों के साथ में अच्छा सलूक करें, बाप के दोस्तों के साथ, चचा के साथ, माँ की बहन के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, माँ की सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ में अच्छी बातें करें, 2 अच्छे मीठे बोल लें, जो काम वो पसंद करते थे वो सारे काम करें। मेरी अम्मी है ना, मुझे बार बार बोलती थी, बेटा नमाज लेट नहीं पढ़ना, नमाज लेट नहीं पढ़ना, तू आलिम है, तू ये है, नमाज लेट पढ़ता है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। बोलता था अम्मी रहने दो, इतना लेट नहीं कर रहा हूँ, मकरूह टाइम तो शुरू नहीं हुआ है। ये अपनी दलाइल अपनी जगह पर, लेकिन अब जब भी नमाज अव्वल वक्त में पढ़ता हूँ ना, तो वो खुशी होती है कि बस ये फीलिंग आती है कि माँ भी इससे खुश होगी। जो भी हमसे कोताहियाँ हो गई, गलतियाँ हो गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हमें अपने माँ बाप के फरमा बरदारों में लिखे, हम सब पर करम फरमाए, रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।